राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और उस देश की खूबसूरती को हमेशा से जिसने डसने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी। चमचे हैं, गुर्गे हैं, जिनको मैं ये नाम देना चाहूंगी, जो देश में जात और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। अरे राबड़ी देवी की जिस आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी यही वो राबड़ी देवी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो छठ पूजा भी करती हैं, घाट पे वो सूर्य देवता का अर्चना भी करती हैं। ये वही राबड़ी देवी हैं जो दही चूड़े का भोज का भी आयोजन करवाती हैं। ये वही राबड़ी देवी हैं जो सावन के महीने में शंकर भगवान को जल भी डाल। अरे आप तो देश को, दुनिया को, लोगों को नफरती भाषा सिखा रहे हैं। जात और धर्म के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ समझ में भी आता है क्या? तो आप हमें ना सिखाएं। विजय सिन्हा जी वोट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांट करके वोट लेना चाह रहे हैं धर्म के नाम पे, जो इस बार नहीं होने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्मनिरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने जो वीआईपी बेल्ट है वहां पर तलवार, भाला और हथियार लेकर के साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए राबड़ी देवी के आवास में जिस तरह से ताजिया गया और उसके बाद राबड़ी देवी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद से विपक्ष के नेता यानी कि विजय कुमार सिन्हा ने उन पे हमला बोला है कि इस तरह से धर्म की नौटंकी नहीं करना चाहिए। उनको अपने धर्म के विश्वास है, उनको अपने धर्म से रिलेटेड वीडियो ही डालना चाहिए, दूसरे धर्म के वीडियो डालकर वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, राबड़ी देवी जो वीडियो डाली है क्या वोट की राजनीति कर रही है? देखिए, एक लाइन में कहना चाहूंगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भेष और हर भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, और यही सबसे खूबसूरती है हमारे देश की। और उस देश की खूबसूरती को हमेशा से जिसने डसने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो ये चमचे हैं, गुर्गे हैं, जिनको मैं ये नाम देना चाहूंगी, जो देश में जात और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। अरे राबड़ी देवी की जिस आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी यही वो राबड़ी देवी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो छठ पूजा भी करती हैं, घाट पे वो सूर्य देवता का अर्चना भी करती हैं। ये वही राबड़ी देवी हैं जो दही चूड़े का भोज का भी आयोजन करवाती हैं। ये वही राबड़ी देवी हैं जो सावन के महीने में शंकर भगवान को जल भी डालती हैं। तो आप क्या सिखाएंगे हमें? अरे आप तो देश को, दुनिया को, लोगों को नफरती भाषा सिखा रहे हैं, नफरती व्यवहार सिखा रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जात और धर्म के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ समझ में भी आता है क्या? हम हर धर्मों का आदर करना जानते हैं और हर धर्म में विश्वास करते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और हम जाते हैं, हर धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, हम चर्च भी जाते हैं। तो आप हमें ना सिखाएं। विजय सिन्हा जी
वोट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांट करके वोट लेना चाह रहे हैं धर्म के नाम पे, जो इस बार नहीं होने वाला है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जिस तरह से वीआईपी बेल्ट में उन लोगों को बुलाया गया और हथियार और तलवार लेकर जिस तरह से अंदर घुसे वो राबड़ी आवास में, उस तरह से एक पूरे गुंडा राज को और जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई हमको समझ में नहीं आता, आपके कई ऐसे हिंदू त्योहार हैं जिसमें लाठी भाला लेकर के लोग जुलूस निकालते हैं, धार्मिक जुलूस जिसको कहा जाता है, ये उनकी संस्कृति है और वो धर्म और डराने और धमकाने की नहीं होती है, ये श्रद्धा की भाव होती है। वो सम्मान से आप देखिए, जब आप सम्मान से किसी धर्म को देखिएगा ना, तो शायद आप ये उन्माद पैदा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है ना, वो धर्म के नाम पे अपने धर्म और दूसरे के धर्म को हमेशा भेदभाव की दृष्टि से आपसी जो भाईचारा है उसको समाप्त करने की बात करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता है। पूरी देश जान रही है, देख रही है, गुजरात से लेकर के मणिपुर से लेकर के बिहार तक सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। और ये लोग तो अभी चुनावी हथकंडा है, ये कहते हैं होड़ में है ये लोग। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी एक अलग बोली बोल रहे हैं, विजय सिन्हा जी अलग बोली बोल रहे हैं। वो एक दूसरे को ही मात देने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाओं को खुश हो जाए वो लोग इनकी नफरती बोल से, कि कौन कितनी नफरत फैला सकता है देश में, और इस हिसाब से इनको हम आने वाले चुनावी टाइम में इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहते हैं ना, एक जमुरे और मदारी का खेल चल रहा है। सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, गृह मंत्री से मुलाकात की और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने शिकायत किया है कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, कुछ कीजिए इसमें। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी बिहार में, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बदतर थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देख लें, प्रतिदिन जिस तरीके से हत्या, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं थी, उसकी बनस्पत अभी आधी हुई है घटना। उस समय क्या था, ये हल्ला नहीं मचाते थे। अभी क्या है, बेरोजगार हो गए हैं तो बैठ के वो हल्ला मचा रहे हैं। उस समय जब पौष इलाके में दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती थी, तब ये हल्ला नहीं मचाते थे। आज छुटपुट घटनाओं को ही ये बवाल कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है। यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है बहुत दुरुस्त है और मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। और अगर इस तरह की घटनाएं हो भी रही हैं तो अविलंब उन पे गिरफ्तारी और कार्रवाई भी हो रही है। तो आप देख रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान थी, इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमेशा बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।